नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं। सीटेट ही नहीं, जितने भी टीचर से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम रहा होगा टीचर भर्ती का जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी कि सिगमंड फ्राइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। जो हमारे सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड जो थे वो प्रतिपादक थे मनोविश्लेषण सिद्धांत के। तो बात करते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे। सिगमंड फ्राइड जो थे ये रहने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के वियना के रहने वाले थे। तो ये जरूर ध्यान रखना ये कहाँ के रहने वाले। ये यहाँ से हमेशा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केवीएस में एक बार पूछा गया था कि जो सिगमंड फ्राइड थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। सिगमंड फ्राइड जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आगे है जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत था यह सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन जो बोर्ड है वो पूछ लेता है कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन के कितने स्तर बताए हैं। उन्होंने तो आंसर होगा जो सिगमंड फ्राइड थे इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं। पहला है चेतन मन। चेतन मन जो होता है वो हमारे मन का सिर्फ 10% भाग होता है। दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। तो जो सिगमंड फ्राइड ने बताए थे वो 3 स्तर बताए थे मन के। अब हम इसके विषय में और थोड़ा गहराई से जानेंगे कि चेतन मन कौन सा होता है। जो चेतन मन होता है वह होता है हमारे वर्तमान से संबंधित, यानी कि जो भी कुछ हम अभी करंट में कर रहे हैं वह हमारे चेतन मन से संबंधित होता है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये संबंधित है चेतन मन से, यानी कि जो करंट से संबंधित है। जो भी कुछ हम करते हैं अभी जो हम कर रहे हैं ये है चेतन मन से रिलेटेड। अगला आता है दोस्तों अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन अर्धचेतन मन जो होता है हमारा वह ऐसा मन है जिसमें हम याद होते हुए भी हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपके दिमाग में कोई चीज़ आती रहती है लेकिन उसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे जो साथ ऐसा होता है ये होता है हमारे अर्धचेतन मन में। अर्धचेतन मन में हम बात को बहुत जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई अन्य जो है वो हमें याद दिलाता है तभी हम उसको याद कर पाते हैं, उस चीज़ को तभी वो हमें याद आ पाती है। अगला है तीसरा जो है, तीसरी अवस्था जो मन की है वो है अचेतन मन। जो अचेतन मन होता है वो चेतना में ही नहीं होता, यानी कि वो अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। यह दुखी और दंभित इच्छाओं का भंडार होता है, यानी कि जो हमारी जो अतिरिक्त इच्छाएं जो रहती हैं जिनको हम पूर्ण नहीं कर पाते वो अचेतन मन में रहती हैं। आगे है मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। जो फ्राइड थे इन्होंने पहले तो मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है चेतन, पहली अवस्था है हमारी चेतन, यानी कि जो 10% होता है हमारे दिमाग का। दूसरा है अर्धचेतन मन। जो अर्धचेतन और अचेतन मन जो है ये 90% होते हैं। ये होते हैं हमारे 90%, यानी कि 90% होते हैं। पहला चेतन मन है, दूसरा अर्धचेतन मन है और तीसरा अचेतन मन है। आगे चलते हैं। मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्राइड थे उन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को कितने भागों पर बांटा है, कितने भागों में बांटा है। तो इसका आंसर होगा 3 भागों में बांटा है। पहला है इड, यानी कि इदम। दूसरा है ईगो, इसको बोलते हैं अहम। तीसरा है सुपर ईगो, यानी कि परम अहम।
अब हम बात करेंगे इड की। जो इड होता है यानी कि इसको हम बोलते हैं इदम। इदम जो होता है वो है सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। इडम जो है हमारा ये आधारित होता है सुखवादी सिद्धांत से। इसको अपने सिर्फ सुख से मतलब होता है, चाहे वो कैसे भी करके हमें सुख मिले, ये बस सिर्फ सुख से इसको मतलब होता है। दूसरा है यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। जो इडम जो है वह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में, कि जो इदम जो है वह किस मन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इडम जो है वो वह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें काम प्रवृत्ति सब का जो काम की जो इच्छा होती है वह सबसे ज्यादा होती है। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है इसका। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। अब जो इद जो है ईगो अहम द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों इड के अंदर ही जितनी भी अपराधी इच्छाएं होती है, अपराध करने की जो मन में हमारे आते हैं, वो सारे इड में ही आते हैं। जैसे अपराध वाली जो सोच होती है हमारे मन में अपराध करने की, कि हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें यह चीज मिल जाए। कोई चीज है हमारे पास, जैसे बच्चा होता है वो सोचता है कि ये खिलौना मुझे लेना है, चाहे वो चुरा कर ले, लेकिन उसकी जो इच्छा है वह पूरी होनी चाहिए, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, वो उसको कर देता है। इसलिए इसको अनैतिकता भी बोलते हैं। जो इदम जो है इसी में सारे अनैतिक कार्य होते हैं। अनैतिक जितने भी कार्य होते हैं वो इसी में होते हैं। तो चलते हैं आगे हम। अब आते हैं हम ईगो पर। ईगो जो होता है इसको बोलते हैं हम वास्तविक सिद्धांत। ईगो को क्या बोला जाता है? ईगो को बोला जाता है वास्तविकता पर आधारित यह होता है, इसको वास्तविकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। यह इड और सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है और इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान भी होता है। यह मानवतावादी सिद्धांत से भी संबंधित है। आगे है हमारा हम सुपर ईगो की। सुपर ईगो जो होता है वह उसको हम बोलते हैं परम अहम। यह जो होता है यह संबंधित होता है आदर्शवादी सिद्धांत से। सुपर ईगो संबंधित होता है वो आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित होता है। यह इड और ईगो पर नियंत्रित करता है, यानी कि उनको एडजस्ट करता है। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित होता है। जो सुपर ईगो जो होता है हमारा, यह पूरी तरह से सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है। और यह जो सुपर ईगो है हमारा, यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवृत्ति जो है देवदत्त होती है। सुपर ईगो जो होता है इसमें आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है। जब बच्चे इस स्टेज पर आते हैं तो उसमें आध्यात्मिकता की ओर रुझान होने लगता है। आगे है हमारा जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने मन की तुलना जो थी वो बर्फ से की थी। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं, कि जो हमारे सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन की तुलना किस से की थी, मन की जो तुलना किस से उन्होंने की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने मन की तुलना की थी आइस से, यानी कि बर्फ से। आइस से इन्होंने मन की तुलना की थी। फ्राइड ने मन की तुलना ये देखिए, फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका 90% जो भाग होता है वह पानी में होता है तथा 10% भाग बाहर रहता है। तो फ्राइड कहते हैं कि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, यह है बर्फ। बर्फ को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसका सिर्फ 10% जो भाग रहता है वही तैरता है और बाकी का जो 90% भाग रहता है वो जो रहता है पानी के अंदर रहता है। इसलिए जो हमारे सिगमंड फ्राइड है इन्होंने मन की तुलना बर्फ से की है। वे सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो 90% जो हमारा भाग होता है वह अचेतन होता है, यानी अनकॉन्शियस होता है, और जो 10% होता है 10% भाग होता है हमारा कॉन्शियस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।